आंसर्स ऑप्शंस जो इनकी तरफ से प्रोविजनली दिए गए हैं। अब ये ऑप्शंस आईडी फॉर चैलेंज, तो आप इसमें क्या करोगे, लेट सपोज कि मेरे को लगता है कि ये वाला आंसर इसका 9-4 वाला ऑप्शन नहीं है, जो आपने सेशन 1 दिया था उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी पब्लिक नोटिस आया है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं, कैसे आपको अपना देखना है, चेक करना है कि आपने कौन सा आंसर लगाया, क्या आंसर होना चाहिए था, और कैसे आप उसको आगे चैलेंज कर सकते हो। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी तो वीडियो को पूरा देख लेना आप। तो इसमें डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, तो ये एक प्रोविजनल आंसर की होती है, ये फाइनल आंसर की नहीं होती है। ये चीज़ एक चीज़ आप ध्यान रखना, अभी से आपको कंसर्न होने की जरूरत नहीं है इतना कि ये एक आंसर की है, फाइनल है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट फॉर आंसर की चैलेंज ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, तो ये आपका बेसिकली क्या है कि उनकी तरफ से एक प्रोविजनल आंसर की है, और दूसरा आपका रिकॉर्डेड सेशन जो आपने दिया था वो स्टूडेंट का रिकॉर्डेड डाटा है कि उसने कौन से आंसर्स लगाए थे। अगर आपको डाउट होता है कि आपने ये आंसर नहीं लगाया था तो आप उसको आगे चैलेंज कर सकते हो कि हमने ये आंसर नहीं लगाया था, या आपका टेक्निकल इशू है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको दिखाता है कि आपने ये आंसर नहीं किया है बल्कि आपको पता है कि आपने वो किया था। तो आप ऐसे केस में अपनी आवाज़ आगे वो उठा सकते हो कि हाँ भाई ये इशू है, आप इसको प्लीज़ देखो। और बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है कि आपका आंसर सही है बट इन्होंने गलत आंसर दिया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी अपनी जो भी है यहाँ पे आप प्रोसीजर इनका रहेगा उसके थ्रू आप बता सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि हाँ ये गलत है, आप इसको सही करो। तो बेसिकली इन्होंने बताया है कि प्रोविजनल आंसर की और पेपर 2A जेई बीआर जो आपका 30 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके उसके रिगार्डिंग है ये। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज जो रहेगा वो 15 फरवरी से 16 फरवरी तक ही रहेगा, अप टू 11:50 PM तक ही आप इसको चैलेंज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन का आपका इसको चार्ज देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट स्टिल जिनको मार्क्स चाहिए, जिनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, तो ऐसे स्टूडेंट ज़रूर चैलेंज करते हैं और उनको करना भी चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका इजी क्वेश्चन जो है वो मार्क्स लूज कर रहा है और आपका आंसर सही है, तो आप उस केस में चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये भी होता है कि ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस को चैलेंज किया रहता है, तो मार्क्स आपको ऑटोमेटिक सही होकर मिल ही जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उतना ज़्यादा इशू आता नहीं है इस चीज़ में। बट फिर भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, उन्होंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है इसके बारे में, और ये क्वेश्चंस और 2A 2B का पूरा बता रखा है। अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टूडेंट लॉगिन कैसे करके अपने उस पोर्टल तक कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस एक बार बता देता हूँ। आप एनटीए की वेबसाइट पे जो आपका स्टूडेंट लॉगिन होता है वहाँ पे आप जाओगे तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन आप यहाँ पे जाओगे, तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में आपको पासवर्ड डालना रहता है, तो पासवर्ड हम लोग एक बार डाल लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाला हमने, फिर इसके बाद में कैप्चा डालना रहेगा आपको 32I42Q। ठीक है, अब हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन हमने कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो स्टूडेंट का डिटेल्स के साथ में ये भी आ जाता है कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो जैसे इस स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है तो पेपर 2A बीआर का, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ये होता है आपका रिस्पांस की, जो आपने एग्जाम आंसर लगाए हुए हैं उसके रिगार्डिंग सारा कुछ आपको डेटा मिलेगा। नीचे जो होता है व्यू, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, यहाँ पे आप अपना जो उनकी तरफ से आंसर की आ रखी है, जो उन्होंने दे रखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, हमारी साइड से हमने इसको प्रोविजनली दे रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो और अपना मैच कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है गलत है, या आपको लगता है कि आपने उन्होंने गलत मार्क किया है बट आपका आंसर एक्चुअल में वो क्वेश्चन का आंसर ही वही है, तो आपने सही किया, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। दोनों को एक बार हम सही से समझ लेते हैं। तो ये देख लो आप, यहाँ पे स्टूडेंट की सारी जो क्वेश्चंस है, रिस्पांस शीट है, ये निकल के आ गई है। तो मैं इसमें आपको एप्टीट्यूड के एक क्वेश्चन का आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट एक आइडिया लग जाएगा आपको। लेट सपोज ये 26 क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन जो आईडी है इसकी 14 है, 614 है लास्ट में। तो आपको अब इस आईडी से सर्च करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप ऑप्शन आईडी एक बार देख लो, ऑप्शन आईडी जो है 614, 615, 612, 613। तो आपको ना सीरियल में कभी भी आईडी नहीं मिलेगा, आपको सीरियल वाइज कभी आईडी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ऊपर नीचे मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऑप्शन 3 जो है इसकी जो आईडी है वो 612 है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 614 जिसका क्वेश्चन आईडी है उसका जो आंसर आपने 612 लगाया है, आपको लगता है कि ये आंसर सही है या गलत है, मैं देख लेता हूँ इनकी तरफ से क्या है। आपको पूरा यकीन है कि सही है मेरा आंसर, तो आप इसको चेक कैसे करोगे वो भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे जाओगे,
तो आप यहाँ पे जाने के बाद एक बार एप्टीट्यूड सेक्शन खोल लेते हैं। तो एप्टीट्यूड सेक्शन ये खुल गया हमारा। यहाँ पे आप देखो तो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आईडी के बाद करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस दे रखे हैं इन लोगों ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस जो इनकी तरफ से प्रोविजनली दिए गए हैं। अब ये ऑप्शंस आईडी फॉर चैलेंज, तो आप इसमें क्या करोगे, लेट सपोज कि मेरे को लगता है कि ये वाला आंसर इसका 94 वाला ऑप्शन नहीं है आंसर, इसका आंसर जो है वो 92 वाला है। तो मैं इस पर टिक करके इसको फिल करके मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ आगे। वो भी सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो हम एप्टीट्यूड वाले में 612 वाला देख लेते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन ये था जिसमें 612 लास्ट में था, क्वेश्चन आईडी ये थी और ये इनकी आंसर आईडी है। तो इसकी आंसर आईडी आप अगर देखो तो 604 है। तो एक बार हम 612 की 604 चेक कर लेते हैं कि वही है आंसर या फिर चेंज है। ठीक है, तो सॉरी 614 हमें देखना है, तो हम एक बार 614 देख लेते हैं। 614 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आईडी है वो 612 है। ठीक है, तो 614 जो है उसकी ऑप्शन आईडी जो है 612 है, यानी ऑप्शन 3 है। तो मतलब जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऑप्शन 3 टिक किया होगा तो उसका आंसर एकदम सही है। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको लगता है गलत है तो उस केस में आप यहाँ पे टिक करके जो भी आपका ऑप्शन है या जो भी होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन उन्होंने गलत दिए हैं तो नन ऑफ दीज पे आप क्लिक कर सकते हो। बाकी आपको सारे ऑप्शंस का इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। और आप जब क्लेम करते हो तो आपको उसका प्रूफ भी, ऐसा क्लेम आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट भी कुछ डालना पड़ता है। तो एज अ प्रूफ के तौर पे कि हाँ ये आंसर सही है, तो आप वो भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल होता है। फिर इसके बाद में आप सबमिट कर सकते हो अपना क्लेम। और वो अगर वो चीज़ सही होगी और आपका वैलिड पॉइंट होगा तो आपका वो आंसर जो अपडेट होकर जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें उस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट से आंसर की को मिलाना है और देखना है चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है, वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी ऐसी नौबत आती नहीं है कि आपको चैलेंज करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाद में जाके अपडेट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी अब जब हम लोग अपनी डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे एक बार कि सारे क्वेश्चंस के इन्होंने आंसर और उसके ऑप्शंस क्या होने चाहिए थे, और इससे मिला के देख लेंगे। हम जल्दी वो वीडियो भी लाने का ट्राई करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और अपना इसको मिला के देखो, और कुछ भी आता है डाउट तो आप पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।